उमा शंकर सिंह अब कोलंबो में मौजूद है, वहां से उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट है, आइए उस पर नजर डालते हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंच चुकी है कोलंबो और यहां से हम आपको बताएंगे किस तरीके से हालात पल पल बदल रहे हैं। इस समय हम कोलंबो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और हम आपको शहर का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह का आलम यहां पर है। जो मोटी बातें अब तक है वो ये कि जो राष्ट्रपति जो देश छोड़कर चले गए, मालदीव चले गए, जानकारी आ रही है कि अब से थोड़ी देर पहले वो वहां से सिंगापुर के लिए उड़ान भरे हैं। उनको 13 तारीख को इस्तीफा देना था, उन्होंने खुद कहा था कि 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो मालदीव चले गए उससे एक दिन पहले और इस्तीफा नहीं दिया। जो यहाँ पे अभिवर्धने हैं जो कि स्पीकर हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि इस्तीफा नहीं दिया गया है। लगता है ऐसा कि जो राजपक्षे हैं वो सिंगापुर पहुंचकर सुरक्षित जगह पे पहुंचकर, क्योंकि वहां पे उन्होंने असाइलम लिया, शरण मांगा है, वहां पहुंचने के बाद अपना पद जो है औपचारिक तौर पे त्यागना चाहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इस बीच यहाँ जो रानिल विक्रमसिंघे हैं उनको जो कार्यकारी जो अध्यक्ष है, कार्यकारी जो राष्ट्रपति है वो बना दिया गया है। और हम आपको चलते चलते शहर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ियां अभी सड़क पर नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त यहाँ गाड़ियां ना हो, लेकिन इतना ज़रूर एयरपोर्ट पे हमें पता चला कि टैक्सी भी मुश्किल से मिल रही है और हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर ये टैक्सी मिली है। और जो रेट है वो दोगुने से तेगुने रेट यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और क्योंकि जो शहर में एक उपद्रव की स्थिति है, जनता जो है वो काफ़ी गुस्से में है और राष्ट्रपति आवास के बाद प्रधानमंत्री आवास पर भी उसका कब्जा हो गया, कब्जा कर लिया उन्होंने और वो लगातार इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हैं या अब जिनको आप कार्यकारी राष्ट्रपति कह सकते हैं, वो उनके इस्तीफे की जो मांग है वो की जा रही है जनता की तरफ से। जनता का सीधा सीधा ये आरोप है कि किस तरीके से इस देश में आर्थिक बदहाली आई और जिस तरीके से उसको उसका हल निकालने में, उसका समाधान निकालने में जो सरकार है वो नाकाम रही है। और यही वजह है कि यहाँ जनता का गुस्सा जो मार्च से चढ़ना शुरू हुआ वो 7वें आसमान पे है। और किस तरह के दृश्य आए वो सब ने देखे, हमारे दर्शकों ने भी देखे। और अब जो दृश्य आ रहे हैं उसमें ये बात जरूर है कि जो लोग हैं वो हिंसा नहीं कर रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, आगजनी नहीं कर रहे, जैसा कि उन्होंने शुरुआती तौर पे मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरुआती समय में किया था। और उस समय स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है अभी भी लगानी पड़ी है। हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने अपना नाम समन बताया है। और आप हिंदी समझते हैं? ये हिंदी नहीं समझते हैं। तो इनसे जब मैंने पहले बात की, उन्होंने कहा कि शहर में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। और यहाँ जहाँ हम अभी उतरे हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ से होटल का जो रास्ता है वो तकरीबन 1 घंटे का है। और मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सड़कें, यहाँ जो एयरपोर्ट से निकलने वाली सड़क है वो बिल्कुल सूनी है। पहले शुरुआत में कुछ गाड़ियाँ दिखी, लेकिन अब जो है गाड़ी बिल्कुल नजर नहीं आ रही। यहाँ कुछ टैंकर्स जरूर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवाई जहाज की जो आवाजाही है वो यहाँ पे नॉर्मल है। और जो हवाई जहाज यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो है उनकी जो फ्यूलिंग है वो केरल से हो रही है। और इस बाबत जो विदेश मंत्री हैं हमारे भारत के जयशंकर, उन्होंने भी बयान दिया कि जो मदद है वो श्रीलंका की जा रही है और समस्या का समाधान श्रीलंका के भीतर से निकलना है। और दूसरी बात, जो नाविक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने भी केरल जिस तरीके से रिफ्यूल कर रहा है जहाज़ों को, तकरीबन 120 से ज़्यादा जहाज़ों को तेल दिया केरल के हवाई अड्डे से तेल मिला। और उस तरीके से यहाँ पे विमानों की आवाजाही जो जारी है। यहाँ फ्यूल की काफ़ी दिक्कत है और भारत ने अपनी तरफ से कई जो टैंकर जो हैं जो पोत के जरिए तेल यहाँ पर भेजे हैं। और ये भी जो किल्लत है जिस तरीके की, चाहे वो तेल की हो, चाहे खाने की चीज़ों की हो, चाहे वो दवा की हो, इस वजह से लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर 7वें आसमान पे है। और हम तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखिए कोलंबो यहाँ से
29 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी जो एयरपोर्ट है तकरीबन वहां से हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं, तो तकरीबन 32 किलोमीटर जो है वो शहर है यहाँ से, एयरपोर्ट से। और शहर पहुंचकर देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं। फिलहाल के लिए हम आपको यहीं छोड़ जाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कोलंबो से खासतौर पे किस तरीके की रिपोर्ट है, किस तरीके से हालात बदल रहे हैं और किस तरह से विपक्ष की कोशिश है कि एक सर्वदलीय सरकार बनाई जाए और आगे क्या कुछ होता है हम आप जानकारी देते रहेंगे कोलंबो से। उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।